लेकिन विकास का नाम लें तो आज पपड़ी चढ़ा दी सड़क पे, कल पानी से टूट गई, परसों नाली खोद के तोड़ दी, तरसों आपने पानी की लाइन बिछाने के लिए तोड़ दी, अगले दिन जो है आपने टेलीफोन की लाइन बिछाने के लिए तोड़ दी। अगर ऐसे भ्रष्टाचार के बावजूद भी कांग्रेस ये आस लगा के बैठी है कि हम जीत जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस तरह से बिना किसी सोच के, बिना किसी तरीके के दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ जिसका धरातल पे जिस योजना का कोई नाम नहीं है उस योजना को गिना करके सिर्फ वोट लेने के लिए सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस तरह से बिना किसी सोच के, बिना किसी तरीके के दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ जिसका धरातल पे जिस योजना का कोई नाम नहीं है उस योजना को गिना करके सिर्फ वोट लेने के लिए सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो सरकार का पैसा लग रहा है वो सरकार का नहीं, वो पैसा जनता का है। और अगर सरकार के पास पैसा नहीं बचता है तो क्या करती है? ऋण लेती है। और ऋण में जैसा मैं बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे तो स्टेट आई गया यार, पहले नंबर पे आने की तैयारी है। अगर गवर्नमेंट इसी तरह बनी रही लंबे समय तक, अगर किसी कारणवश आप कह रहे हो दुर्भाग्य से कुछ हो गया, तो फर्स्ट नंबर पे ही रहेगी हमेशा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। जैसे ही 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के साथ लोगों में जागरूकता बढ़ी है कि अब की बार किसकी सरकार होगी। क्या रिवाज वही रहेगा या राज बदलेगा? क्योंकि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, ये राजस्थान का रिवाज रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बार ये दावा कर रही है कि उनका राज रिपीट होगा। दोनों ही पार्टियों के राजनीतिक लोग पूरी हलचल में लगे हुए हैं, अपने अपने तरह नए उम्मीदवारों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज भाजपा में शामिल हुए एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2023 के चुनाव में भाजपा की क्या रणनीति होगी। हाल ही में आपने देखा होगा, भाजपा ने कई दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया था। कुछ लोगों की घर वापसी हुई थी, कुछ नए लोग थे। उनमें से एक नाम था डॉक्टर BL रणवा साहब। उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बोल हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। नमस्ते। बोल हिंदुस्तान के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सुशिक्षित बने। बिल्कुल, जैसे ही आपने स्वस्थ रहें और शिक्षित बने का जो नाम आपने लिया है, डेफिनेटली आप डॉक्टरी की फील्ड में हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं लोग हैं। कैसे भाजपा में आप डॉक्टर थे, इतने समय से आपने स्वास्थ्य विभाग में काम किया है, अचानक राजनीति में प्रवेश करने का ये मानस कैसे बना आपका? देखो, मेरा जो मूल उद्देश्य है शुरू से ही रहा है समाज सेवा करना जी। उसमें मैं जब से मैंने एक तरह से ज्ञान संभाला है, चाहे मैं स्टूडेंट रहा हूँ, उस पीरियड में भी मैंने स्काउटिंग के माध्यम से, NSS के माध्यम से, NCC के माध्यम से समाज सेवा की है। और उसके बाद में जैसे जैसे सक्षमता आई उसके अनुसार मैं काम करता रहा हूँ। जिस रूप में जहाँ मेरे को मौका मिला, मेरे अर्थ कमाने के अलावा बाहर जाकर के कुछ समय के लिए, चाहे दिन में 10 मिनट ही दूँ, मैंने समाज सेवा के लिए दी, लोगों के स्वास्थ्य के लिए दी, लोगों को शिक्षित करने के लिए दी, लोगों को मोटिवेशन की सेमिनार्स जहाँ आयोजित हुई, जहाँ मेरे को बुलाया गया, चाहे स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंगों में, वहाँ भी मैंने मेरी जो है सारी जो बातें हैं वो सारा समाज के प्रति जो भी संभव हो सका है मैंने करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में मुझे लगा कि एक ऐसी शख्सियत हमारे देश को आगे चला रही है 2014 से, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। उनसे मैं इम्प्रेस हुआ, उनकी पार्टी से इम्प्रेस हुआ। और इम्प्रेस होने के पीछे मैं आपको बता दूं, एक सा ही एक कारण है, मैं एक इंटरव्यू में पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा देश जिसने नरेंद्र भाई मोदी को 2005 में वीज़ा देने से मना कर दिया था, उसी देश ने डॉक्टर BL रणवा को भी 2012 में वीज़ा देने से मना कर दिया था। उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद नरेंद्र भाई मोदी को भी वीज़ा मिला, डॉक्टर BL रणवा को भी वहाँ का वीज़ा मिला। कम से कम मैं वहाँ काफ़ी जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी सेमिनार्स हैं, कम से कम 10 से 12 सेमिनार वहाँ मैंने भी अटेंड किए हैं। नरेंद्र भाई मोदी को वो वीज़ा ही नहीं देते हैं, इस देश में आते भी हैं और नरेंद्र भाई मोदी को बॉस मानते हैं। जिस देश के नागरिकों को वीज़ा देने में वो आइसोलेट कर देते हैं,
उस देश के प्रधानमंत्री को बॉस कहते हैं, इसका मतलब है कि दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी ने देश का नाम रोशन किया है और देश को आगे की सोपान में ले जाने में बहुत ही अहमियत और बहुत ही बड़ी जो कहते हैं कि वो निभाई है जिम्मेदारी। तो ये सोच करके मुझे लगा कि भाजपा परिवार जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें शामिल होना चाहिए और अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लोगों का जितना मैं भला कर सकूं या लोगों के साथ जितना जुड़ करके नरेंद्र भाई मोदी की जो टीम है उसको आगे बढ़ा सकूं, जितना मेरा बनता है सहयोग कर सकूं, इसके लिए मैं इस पार्टी में आया हूं। जैसे आपने अभी दो बातों का जिक्र किया, एक नरेंद्र मोदी के वीज़ा का जिक्र किया और एक उनकी नीतियों का आपने जिक्र किया। तो जैसे ही यूएसए ने उनके वीज़ा को कैंसिल किया था, नहीं जाने दिया था, तो आपको भी वैसा ही आपके साथ हुआ। नरेंद्र भाई मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए देश के 2 बार, तो क्या आप डॉक्टर BL रणवा भी राजनीतिक रूप से एक्टिव हो गए हैं और उसी पार्टी से जुड़ गए हैं? तो ये माना जाए कि अगर भाजपा मौका देती है 2023 विधानसभा चुनावों में, तो BL रणवा यहाँ से विधानसभा जाएगा? देखो, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, ये काल्पनिक सवाल है मेरे लिए। मैंने न तो भाजपा से या मेरी पार्टी में शामिल होने के बाद से या पहले से कोई टिकट की दावेदारी की है, न मैं आज दावेदारी कर रहा हूँ। मैं भाजपा का एक सिपाही हूँ। भाजपा मेरे को सिपाही रखती है, मेरे को कोई और जगह रखती है, ये भाजपा का जो नेतृत्व है वो तय करेगा, उसका काम है। मेरा काम है एक सिपाही के रूप में भाजपा के साथ काम करना, भाजपा को मजबूती देना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, राजस्थान में पूरे में मेरा जहाँ जहाँ भी प्रभाव है, मैं चिकित्सक संघ में वर्षों से सक्रिय हूँ और कम से कम भी 15 साल से मैं इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन में भी और उसके बाद प्राइवेट एसोसिएशन में भी सक्रिय हूँ। हर क्षेत्र में मेरे चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों से संपर्क हैं। जितना फ़ायदा हमारी नीतियों को बता करके, हमारी अच्छाइयों को बता के, किसी को कंप्रेस करके नहीं, पार्टी को दिलाया जा सकता है, मैं दिलाने की कोशिश करूँगा। यही मेरा प्रमुख ध्येय है। भाजपा को आगे बढ़ाने में मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी हाल ही में भाजपा ने कई ऐसे बड़े प्रदर्शन कह सकते हैं, उनको आंदोलन कह सकते हैं, मजबूती से भूमिका निभाने की कोशिश की विपक्ष में और सरकार की आलोचना करने की कोशिश की। उनमें से आखिर में जो परिवर्तन यात्रा निकाली थी, जगह जगह से परिवर्तन यात्राएं निकली थी, सीकर में आपने भी उसमें उनका समर्थन किया था और आपका एक नारा था कि परिवर्तन को समर्थन। तो ये समर्थन, क्या उसकी तैयारी थी कि भाजपा में जाने की? क्या आप भाजपा में जा रहे हैं इसलिए पहले समर्थन कीजिए उस यात्रा का? और कैसे देखते हैं भाजपा की इस परिवर्तन यात्रा को आप? नहीं भाई, परिवर्तन का समर्थन मैंने उस समय भी किया, आज भी मैं परिवर्तन का ही समर्थक हूँ और परिवर्तन होना आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस तरह से बिना किसी सोच के, बिना किसी तरीके के दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ जिसका धरातल पे जिस योजना का कोई नाम नहीं है, उस योजना को गिना करके सिर्फ वोट लेने के लिए सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हो रहा है, असली मायने में उसी ने मेरे को एट ए टाइम जो एक्चुअली जो फैसला लेना पड़ा है, उसका मोटा कारण ये भी मानता हूँ मैं कि मुझे बड़ा कुंठा हुई कि आज तक के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ राजस्थान में कि एक समाचार पत्र में 5-5 पेज, 4-4 पेज एक ही पार्टी के फीचर फिल्म के नाम से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके जितने पैसे में एक दिन के विज्ञापन में एक मोहल्ले की सड़क बनाई जा सकती है, इतना खर्चा सिर्फ विज्ञापन पे किया जा रहा है, उस योजना पे नहीं। उस योजना का पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। वो पैसा किसी मुख्यमंत्री का खुद का नहीं है, किसी सरकार का खुद का नहीं है, वो पैसा जनता का है। क्योंकि कोई ऐसी प्रेस राजस्थान में नहीं लगी है जो उनकी हो और वो छाप करके वो पैसा दे रहे हैं। वो पैसा जो हम टैक्स इत्यादि के रूप में सरकार को देते हैं, क्योंकि पैसा सरकार के पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कल भी बताया था, राजस्थान 2 दिन पहले की राजस्थान पत्रिका पढ़िए, उसमें लिखा है कि राजस्थान दूसरे नंबर पे पहुंच गया है ऋण के मामले में और अब प्रथम में पहुंचने की तैयारी में है। उसका कारण गरीबी पैदा करना है, क्योंकि जो बोझ ऋण का है वो राजस्थान की पूरी जनता पे है। उसका हिसाब निकालेंगे तो प्रति व्यक्ति बहुत बड़ी जो है धन की मात्रा आएगी प्रति व्यक्ति, जो आपको आज नहीं तो भविष्य में कभी भी अदा करना पड़ेगा और ब्याज के साथ अदा करना पड़ेगा। इस तरह की जो नीतियां हैं सरकार की, उनके विरुद्ध हम हमेशा खड़े रहेंगे। और इसीलिए आपने परिवर्तन का समर्थन किया।
बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि ये भ्रष्ट सरकार जाए। और मैं कह रहा हूँ कि ये समझिए कि कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। यही रिवाज राजस्थान का पिछले कई वर्षों से रहा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, और अब की बार वैसे इस रिवाज की बात करें तो नंबर भाजपा का आता है। आपने जिक्र किया कि सरकार ऐड लगाकर, प्रमोशन कर कर, अखबारों में विज्ञापन देकर बड़े बड़े जुमले फेंक रही है। वैसा ही काम कोरोना के अंदर जब वैक्सीन आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े होर्डिंग लगी थी, मुफ्त की वैक्सीन। तो ये काम तो भाजपा सरकार आप समझिए इस चीज़ को, इसमें बहुत फर्क है दोनों चीज़ों में। जी समझाए। कोरोना के वैक्सीन का ऐड लगाने का मतलब था कि मोटिवेट टू वैक्सीनेट, यानी आपको प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन लेना है, और वो एट ए टाइम बहुत इतना ज़रूरी था कि आप वैक्सीन लेने से डर रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने अपने खुद के वैक्सीन लगवाया और ये प्रदर्शित किया कि जब देश का प्रधानमंत्री वैक्सीन लगा रहा है उसको कोई दुष्प्रभाव नहीं हो रहा तो किसी को नहीं होगा। और उसका त्वरित गति से उस समय प्रचार प्रसार किया जाना जरूरी था। लेकिन आप बताइए कि इस तरह की योजनाओं के 200 रुपये घटा दिए, 300 रुपये बढ़ा दिए, बिजली में 100 रुपये यूनिट कम कर दी, तो वो तो जनता को वैसे ही दिख जाएगा, बिल कम आएगा, तो उसका ऐड देने की कहाँ जरूरत है। सही बात। वैक्सीन का ऐड देने का अलग महत्व था। यहाँ जो चीज़ हो रही है, अगर आप किसी को कोई रिलीफ दे रहे हैं तो उस आदमी तक तो रिलीफ पहुँच रही है। आप प्रचार किस चीज़ का कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं दुनिया में कि साहब, और कितना पैसा ऐड में लगता है। ऐड हम लगाते हैं, हमें पता आधे आधे पेज के कितना, आधे पेज के हमारे पास पैसे नहीं होते, और वो भी हम एक सीकर के स्तर पे लगाते हैं। पूरे राजस्थान में ऐड लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे ऐड लग रहा है। अखबार जो है 5-5, 7-7, 10-10 स्टेटों में जो भास्कर पत्रिका और जो बड़े बड़े अखबार हमारे हैं, उनमें इतने बड़े बड़े ऐड लग रहे हैं, तो फ्री में तो वो लगा नहीं रहे। और जो पैसा लग रहा है वो सरकारी खजाने से पैसा लग रहा है, किसी पार्टी विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का पैसा थोड़ी है। और जो सरकार का पैसा लग रहा है वो सरकार का नहीं, वो पैसा जनता का है। और अगर सरकार के पास पैसा नहीं बचता है तो क्या करती है, ऋण लेती है। और ऋण में जैसा मैं बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे तो स्टेट आई गया, पहले नंबर पे आने की तैयारी है। अगर गवर्नमेंट इसी तरह बनी रही लंबे समय तक, अगर किसी कारणवश आप कह रहे हो दुर्भाग्य से कुछ हो गया, तो फर्स्ट नंबर पे ही रहेगी हमेशा गरीबी में। अभी आप स्वास्थ्य विभाग से लंबे अरसे से जुड़े रहे, सीकर के लोग आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, आसपास के लोगों को आपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनके लिए काम भी किया। सरकार कई स्वास्थ्य को जुड़ी योजनाओं को लेकर आई, उनका प्रचार प्रसार कर रही है, चिरंजीवी जैसी योजना लेकर आई। कैसे देखते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी सरकार की इन योजनाओं को आप? देखो ऐसा है, ये जो योजना की बात आप कर रहे हैं, ये तो भामाशाह योजना पुरानी भाजपा सरकार के समय शुरू हुई थी जी। उसी का नाम बदल करके लोगो इन्होंने अपना लगा दिया। और जिस रूप में उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को शुरू किया था और मूर्त रूप दिया था, उसमें एक्चुअली ही लोगों को फ़ायदा हो रहा था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद इस योजना को इस तरह तोड़ मड़ोड़ दिया गया है कि जो भी अस्पताल काम कर रहे हैं वो उस पैसे में न तो काम अच्छी तरह कर पा रहे हैं और ना ही मरीजों का इलाज अच्छी तरह हो रहा है। आधे अस्पताल तो ये मना करके ही निकाल देते हैं कि 100 रुपये की जगह अगर 30 रुपये मिल रहे हैं किसी चीज़ में, तो घर से घाटा खा करके तो कोई भी अस्पताल इलाज नहीं करता। इसलिए ये योजनाएं बिल्कुल फ्लॉप शो हैं। ये कह देना कि 25 लाख का, मुझे ये बता दीजिए 5 लाख के बीमे में भी कितने लोगों ने उपयोग किया आज तक। पहले जो 5 लाख का बीमा था बीजेपी गवर्नमेंट के समय, 5 लाख पूरे का उपयोग करने वाला भी पूरे राजस्थान में 1 या 2 रहा हो, इससे ज़्यादा नहीं था। अब जब 1, 2 या दहाई में या सैकड़े में ही संख्या नहीं पहुंची, आप ये शो करते हैं कि हम 25 लाख का, तो क्यों 25 करोड़ का कर दो ना बीमा। भाई आपको देना तो है ही नहीं, कोई ऐसा इलाज ही नहीं है। आपने अपेंडिक्स का इलाज का तो 11,000 रुपये या 17,000 रुपये रखा है, तो वो कैसे ख़त्म होगा? पैसा ख़त्म हो ही नहीं सकता किसी सूरत में। एक आदमी को सारी बीमारियां हो जाएंगी क्या कि जो 25 लाख का बीमा समाप्त हो जाएगा? तो 25 लाख का कहने का मतलब ये जुमला दिखाना, एक बल्ब दिखाना, एक लाइट दिखाना, एक फोकस दिखाना है। कोई 25 लाख का बीमा नहीं है। मुझे एक भी आदमी या दिखा दीजिए कि साहब इसके तो 25 लाख लगे और इसको 25 लाख से फ़ायदा हुआ है। जी। अभी आगे कैसे देखते हैं भाजपा की नई रणनीति? क्योंकि एक जब राइट टू हेल्थ बिल आया था तब आपने भी उनके विरोध में प्रदर्शन किए थे, डॉक्टर्स विरोध में प्रदर्शन करने के लिए हड़ताल पे भी गए थे। क्या उसी दिन से ये मानस बन गया था कि इस सरकार के खिलाफ अब मोर्चा चुनावों तक जारी रहेगा? नहीं, मैं आज आपने भाजपा में एक नेता बन गए हैं, मजबूत नेता, फिर दावेदारी रखते हैं आप सीकर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न तो मेरी कोई दावेदारी पहले थी ना अब है। बात रही आरटीएच की, तो आरटीएच में
मैं उस समय भी अस्पतालों के साथ खड़ा था और आज भी अस्पतालों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि आरटीएच का जो मेन मोटो है, मेन मकसद है, वो ये है कि सबको स्वास्थ्य मिले। तो क्या सबको स्वास्थ्य हम नहीं दे रहे हैं? उसमें आरटीएच में ये लिखा गया है कि एक्सीडेंट हुआ या कोई इमरजेंसी हुई तो कोई अस्पताल अटेंड करे। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि किसी डॉक्टर ने इलाज के लिए डिनाई किया? वो नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो ये आरटीएच ला करके एक विशेष रूप से मैं कहूँगा कि मरीज और डॉक्टर के बीच में वैमनस्य पैदा करने का एक बहुत ही सोचा समझा षड्यंत्र था, जिस षड्यंत्र को हम रोकने में कामयाब रहे। बिल्कुल, ये तो आपकी राजनीतिक बातें हो गई, लेकिन अभी अपन सीकर धरातल पे आते हैं। सीकर में आप इतने सालों से रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, कैसा विकास देखते हैं? क्योंकि वर्तमान में अगर देखें तो यहाँ कांग्रेस की सीट है और यहाँ मजबूती बताई जाती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तो आप अब आए हैं, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, भाजपा में शामिल हुए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं। आप अपने मुंह से नहीं कहें, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आप बीजेपी आप पे दावेदारी का भरोसा कर सकती है। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके सीकर में जो पार्टी के एजेंडे हैं वो, या धरातल पे सीकर में क्या समस्याएं देखते हैं? देखो, असली बात यह है कि इस शहर में जब से मैं आया हूँ, 1980 से मैं इस शहर में हूँ, मान लीजिए 43 साल हो गए हैं मेरे ख्याल। 43 साल में ज़्यादातर समय जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसी का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका, नगर परिषद रही है, उसी का वर्चस्व रहा है। लेकिन विकास का नाम लें तो आज पपड़ी चढ़ा दी सड़क पे, कल पानी से टूट गई, परसों नाली खोद के तोड़ दी, तरसों आपने पानी की लाइन बिछाने के लिए तोड़ दी, अगले दिन जो है आपने टेलीफोन की लाइन बिछाने के लिए तोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी प्लानिंग से इस सीकर का, शहर का, जिसका सौंदर्यीकरण का नाम दे रहे हैं आज की तारीख में, इसका एक्चुअल सौंदर्यीकरण और एक्चुअल जो विकास एक सिस्टम से होना चाहिए था। एक सड़क 50 से 100 साल के लिए बननी चाहिए। हमारे माँ बाप कहा करते थे कि बेटा घर एक बार बनता है, ज़िंदगी में एक आदमी अपनी ज़िंदगी में लगभग एक बार ही घर बना सकता है, और वो उसकी एक पीढ़ी कम से कम चलता है। एक पीढ़ी को हम 50 से 60 साल की मानते हैं। तो अब जब हम घर 50 से 60 साल के लिए बनाते हैं तो क्या सड़क 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए बनाएंगे? और वो पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? वो पैसा हमारा, जनता का बर्बाद हो रहा है। तो आप प्लानिंग से अगर कुछ भी नहीं करेंगे, कहने के लिए कहते हैं, मैंने सुना भी एक दो बड़े हमारे सामने के नेताओं से कि हम इस सीकर को सिंगापुर बना देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, आपने सिंगापुर देखा है? वहाँ कैसे ट्रैक बनते हैं, कैसे उसमें लाइनें बिछाई जाती हैं, कैसे उसके ऊपर बाद में सड़क तैयार होती है, और हर चीज़ का ट्रैक होता है। उसमें बिजली लाइन का ट्रैक अलग होता है, टेलीफोन की लाइन का ट्रैक अलग होता है, कम्युनिकेशन की लाइन का ट्रैक अलग होता है, वेस्टेज का लाइन का ट्रैक अलग होता है। उस तरह की क्या व्यवस्था कभी आपने सोच के भी दिमाग में करी है? जब आप ऐसा कर नहीं सकते तो सिंगापुर का नाम देने की कहाँ आवश्यकता है कि हम सिंगापुर बना देंगे? चौराहों पे जो लाली, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ हमेशा, लाली या कलंगी लगाना, सिर्फ एक पीतल का कलंगी लगाने से क्या इस देश इस अपने जो है शहर का सौंदर्यीकरण हो जाएगा? आप किसी आदमी के कलंगी साफा पहना देंगे ऊपर और नीचे से कपड़े फटे, पुराने, मेले कुचेले हों, क्या उस स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि पूरा आदमी साफ, स्वच्छ और सुंदर हो गया है? यही हाल हमारे शहर का कर। बिल्कुल, अगर यही बात सीकर की जनता आपको मौका देती है तो आप कैसे देखते हैं विकास के क्या काम जो सीकर में आप प्रमुखता से करना चाहेंगे? देखो, मैं मौके की तो बात करूंगा नहीं, ये एक काल्पनिक सवाल है। मेरी पार्टी जो भी आदेश मुझे देगी मैं उस आदेश की पालना, मैं कह रहा हूँ आदेश की पालना करूँगा। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अच्छे आदमी को, हमारी पार्टी हमेशा अच्छे आदमी को मौका देते आई है और अच्छे आदमी को मौका मिलेगा। और हम ये आशा करते हैं कि कम से कम शेखावाटी का जो सीकर सिरमौर है और इसमें 8 सीटें हैं, वो 100% 8 की 8 इस बार भाजपा जीतेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, भाजपा के जीतने के बाद हमने कई लोगों के साथ, जो हमारे साथी हैं, जो उम्मीदवारी रखते हैं, उनसे बात भी करी है। वो कहते हैं कि साहब हम सब लोग एक साथ बैठ करके, एकजुट होकर के, और जहाँ भी समस्या होगी या जहाँ भी विकास की बात आएगी उसमें एक दूसरे का सहयोग करके, समझदारी करके और एक प्लानिंग के तहत काम करेंगे। न कि इस तरह कि एक आदमी बाएं जा रहा है, एक दाएं जा रहा है, एक ही सभा में 2 आदमी, 2 विधायक आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी चीज़ मैं समझता हूँ कि भाजपा में होने वाली कभी भी नहीं है, आज तक भी नहीं हुई। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, मैं उस अनुशासित पार्टी का एक सिपाही हूँ
और उस सिपाही के रूप में काम करता रहूँगा। आखिर में मैं जिससे शुरुआत की थी वही सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि राजस्थान का रिवाज रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, और राज अभी कांग्रेस का है। कांग्रेस ये चाह रही है कि अब की बार रिपीट कांग्रेस हो, अशोक गहलोत का ये सपना है। तो क्या देखते हैं कि ये रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा? देखो, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, आज तक के इतिहास में, मेरी इतनी उम्र हो गई, आज तक के इतिहास में मैंने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। कहीं भी आप चले जाइए, बिना कुछ दिए कोई भी काम कहीं भी नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार एडी से लेकर के चोटी तक फैला हुआ है। ऐसा भ्रष्टाचार आज तक नहीं देखा। अगर ऐसे भ्रष्टाचार के बावजूद भी कांग्रेस ये आस लगा के बैठी है कि हम जीत जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को अपने कीमती समय से समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये धन्यवाद। BL धर्मा थे जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक रूप से कुछ ही दिनों में टिकटों की घोषणा भी होनी जारी हो जाएगी, तो उनमें सीकर में मजबूती से अपनी जगह रखते हैं भाजपा के अंदर। अब फिलहाल ये देखना होगा कि पार्टी किसके ऊपर भरोसा जताती है, और क्या राजस्थान का वाकई ये रिवाज और राज बदलने वाली प्रक्रिया में कौन कितना सफल होता है, ये 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद देखना होगा। मैं अजय कुमार, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। नमस्कार।